हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट। मैथ है क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। यस, मैथ में हम लोग क्या चैप्टर डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। चैप्टर नाम होगा सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल। ओके, ऑफ दी सर्कल्स। अब बता रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका ही इंट्रोडक्शन आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि सबको कि हम लोग सर्कमफ्रेंस पढ़ने वाले हैं किसका? सर्कल का। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जानते हैं कि सर ये सर्कल होती है क्या, इसके बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सर्कल क्या होती है। तो सर्कल हम लोग का पहले ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं। ओके, तो सर्कल का ये मिड पॉइंट हो गया, ये हम लोग बोलेंगे सेंटर। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेंटर, है ना। यानी कि सेंटर को हम लोग क्या ओरिजिन से भी इंडिकेट कर सकते हैं या स्मॉल सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये तो एक सर्कल हो गया, इसका नाम क्या हो गया सर? सर्कल हो गया। ठीक, अब हम लोग फिर एक सर्कल लेते हैं। इसमें से सेंटर हम लोग पहले से ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। अब बता रहे हैं सेंटर से अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ऑन द सर्कल करते हैं, यानी कि सेंटर ओ ओरिजिन, यानी कि सेंटर सी भी बोल सकते हैं या ओरिजिन भी बोल सकते हो, उसके साथ सेंटर ओ एंड लाइन सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑन द सर्कल ए बी मान लेते हैं, या ए मान लेते हैं कोई पॉइंट, जिसको अगर हम लोग लाइन सेगमेंट करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो हो गया ये हमारे हो गया रेडियस। क्या हो गया? रेडियस, जिसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे? स्मॉल आर से। और फिर अगर उसी तरह से फिर और एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल में फिर हम लोग सेंटर जान गए। सेंटर से रिलेटेड अगर हम लोग का ऑन द सर्कल एक डायमीटर हम लोग खींच देते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऑन द थ्रू द ओरिजिन यानी कि सेंटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये मान लेते हैं ए एंड बी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? ए बी क्या हो गया? डायमीटर हो गया। क्या हो गया? डायमीटर। तो अब हमारे पास देखेंगे कि एक सर्कल हम लोग लिए, सर्कल में एक सेंटर लिए जिसको हम लोग सी माने। ठीक है, फिर उसके बाद सी सेंटर हो गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेंटर से लेकर के ऑन द सर्कल एक लाइन सेगमेंट किए जिसको हम लोग रेडियस मान लिए। और फिर यहाँ पे थ्रू द ओरिजिन यानी कि थ्रू द सेंटर एक क्या कोड ले लिए, जो कि सबसे बड़ा कोड जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। और डायमीटर को ही हम लोग क्या कहेंगे? लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट कोड भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कोड। अब ये ग्रेटेस्ट कोड भी इसको बोला जाता है। अब बता रहे हैं सर ग्रेटेस्ट कोड क्या होती है, तो कोड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, कोई भी सर्कल में अगर ऑन द सर्कल कोई दो पॉइंट सेगमेंट कर लेते हैं, जैसे ये P है और ये Q है, तो P एंड Q ये दोनों क्या हो गया हमारे पास? ये कोड हो गया। ये जो हम लोग का कोड बन गया, क्या बन गया सर? ये कोड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोड। ठीक है, यस। तो अब देखो ये कोड बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट आ गया, एक ये पार्ट और एक पार्ट। अब इसको क्या बोलेंगे सर? ये जो हमारे पार्ट आ गया ना, छोटा वाला पार्ट, तो इसको हम लोग लाइन अगर यहाँ पे कलर भी कर लेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी, यानी कि सर माइनर। ये छोटा हो गया ना, सेमी नहीं बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। ये माइनर क्या होती है? तो माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। यस, ये हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया और ये हम लोग का माइनर सेगमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग को फोकस करना है कि सर यहाँ पे हम लोग क्या क्या जाने, ये तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है। तो अगर हम लोग का सर्कल हो गया, सर्कल से रेडियस हो गया, रेडियस से डायमीटर हो गया, डायमीटर को ही हम लोग ग्रेटेस्ट क्या बोल सकते हैं? कोड बोल सकते हैं। और साथ ही साथ माइनर सेगमेंट होती है और एक मेजर सेगमेंट होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, आई थिंक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है। अब हम लोग को बोला जाता है कि सर यहाँ चीज़ से ए वाला टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद हम मिटाना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को जानना है क्या? सर्कमफेरेंस जानना है। ठीक है, यस। आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, यस। तो अब देखो हमारे पास बता रहा है सर सर्कमफेरेंस क्या होती है। तो सर्कमफेरेंस हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं। ये सर्कल अभी फिर
तो सर्कल का जो आउटर एरिया यानी कि सर्कल का जो बाउंड्री है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस। अब देखो कैसे, तो हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होती है ना उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज ए पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग बोला जाए कि सर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, तो ये हम लोग का हो गया रेडियस, डायमीटर सॉरी, और ये हो गया सर्कल। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और ये सेंटर हो गया। तो अब बता रहा है कि इसका जो टोटल लेंथ होगी उसी को हम लोग सर्कमफेरेंस कहेंगे ऑफ द सर्कल। तो कैसे होगा, तो ध्यान देना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस, अब यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। पहले ये देख लो, सर्कमफेरेंस ऑफ बाय डायमीटर। अब बोले डायमीटर कहाँ से आ गया सर, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना, इक्वल टू क्या होता है, पाई होती है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ जो हम लाएँ कहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर इक्वल टू पाई। तो पाई बता रहा है क्या होती है, तो पाई का मतलब ये जो है साइन है वेर, यहाँ हम लिख देते हैं कि वेर पाई है, ये क्या है, पाई। पाई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं कि सर पाई इक्वल टू क्या होती है, 22/7 या और एंड नहीं लिखेंगे और लिखते हैं और 3.14। तो ये हमारे पास क्या आता है, पाई का वैल्यू होती है। तो लेकिन सर पाई होती है क्या, तो यहाँ से बताया सर रेशियो, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड, क्या हो गया, पाई हो गया। तो अब देखेंगे पाई का वैल्यू हम लोग क्या होती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, वो भी देख लेना कि सर्कमफ्रेंस को हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे, किससे, सी से, कैपिटल सी से। डायमीटर इक्वल टू क्या होती है, तो अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा यहाँ देख लो कि सर्कमफ्रेंस किसको इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी से, यस। अब डायमीटर इक्वल टू क्या होती है, तो डायमीटर इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि r प्लस आर इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हम लोग r प्लस आर इक्वल टू 2r लिख सकते हैं, किसका, डायमीटर इक्वल टू 2r। तो अब अगर हम लोग का डायमीटर 2r हो सकता है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस इक्वल टू c हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। देखो तो सर्कमफ्रेंस को c, डायमीटर को 2r, इक्वल टू क्या है सर, पाई है, तो पाई ले लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यस। तो जैसे क्रॉस होगा तो हम लोग c इंटू 1 c और 2r इंटू पाई, यानी कि सर 2 पाई r, यस। तो अब देखो हमारे पास ये आ गया कि c इक्वल टू 2 पाई r। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सी होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू 2 पाई r। ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया सर, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग याद भी किए हैं, आप लोग का बुक में भी दिया हुआ है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r होती है। तो अब r का वैल्यू जो होगा वो पुट करना है। पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि सर 22/7 एंड 3.14 होती है, और 2 तो 2 ही होती है। दोनों से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब कैसे, तो चलिए इसी थॉट पर ये हम लोग का एक फॉर्मूला निकल गया, इसी के अकॉर्डिंग एक हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आइए, अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक हम लोग का फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस का वैल्यू है ना, रेडियस हम लोग का 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो हम लोग का दिया है सर नंबर 1 कि r इक्वल टू हम लोग का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो, है ना, वी नो दैट कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या होती है, 2 पाई r होती है। तो अब हमारे पास 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं सर 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, यस कट रहा है। कौन कौन कट रहा है, तो देखो यहाँ पे 7 और 7 कट गया तो बचा कितना
2 इंटू 22 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग का जितना भी मैथ बनेगा सर इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे सर इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 नंबर हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर एंड थर्ड नंबर भी लेंगे आप लोग के लिए होमवर्क जैसा होमवर्क होगा तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर जितना भी मैथ हम लोग बनाना चाहेंगे ना तो बना सकते हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस तरह से जितना भी मैथ है हम लोग इजीली बना लेंगे। अब इसी टाइप से हम लोग और एक मैथ बनाना चाहेंगे कि जैसे कि यही क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में ये भी है। तो अगर हमारे पास ये जो 7 सेंटीमीटर दिया है रेडियस का वैल्यू, अगर हमारे पास रेडियस नहीं दे करके डायमीटर होता तो क्या करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर आ गया, डायमीटर यानी कि d इक्वल टू वैल्यू हम लोग का कितना दिया है सर, यहाँ पे मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, चलो इसको भी सॉल्व करके दे रहे हैं, ध्यान देना। चलो अगर हमारे पास डायमीटर अगर 14 है तो हमारे पास क्या क्या दिया है सर एक नंबर में कि d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हम लोग जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है 2r होती है, 2r होती है। तो अगर हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 2r हो गया तो r इक्वल टू कितना होगा 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर छुट गया, बाई 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि फिर से हम लोग का r का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जैसे 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होती है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होती है 2 पाई r। जब 2 पाई r होती है तो यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं सर 2 पाई जब हो गया तो c इक्वल टू यानी कि c इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। ओके, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ गया। तो 7 कट गया तो बचा कितना, तो 2 इंटू 22 सेंटीमीटर इक्वल टू 22 जा 44 सेंटीमीटर आंसर। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे सारा का सारा आंसर हम लोग को यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है जहाँ पे अगर डायमीटर भी दिया हुआ रहेगा ना तो इस तरह से हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, इस तरह का ट्रिक वाला मैथ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसी टाइप का सारा एक्सरसाइज में मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय।